नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है इसमें, इंटीग्रेशन ए टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टेंस टू बी एफ टी इंटू डी टी। कहने का मतलब कि किसी वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दें। डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे वेरिएबल एक्स की जगह क्या कर दें, टी कर दें, तो फिर जो है उसके लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आता। दूसरी प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन ए टेंस टू बी, फिर उसके बाद है एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस बी टेंस टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स प्रोवाइडेड इट इन पर्टिकुलर केसेस कि जब दोनों लिमिट यदि सेम टू सेम हो जाए, ये भी एक प्रॉपर्टीज ही है, तो वैल्यू जीरो। तो कहने का मतलब कि किसी डेफिनेट इंटीग्रल में यदि लिमिट बदल दी जाए, अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दें और लोअर लिमिट क्या कर दें, अपर लिमिट कर दें, तो ऐसे में जो है डेफिनेट इंटीग्रल का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। थर्ड नंबर है इंटीग्रेशन ए टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे सी ए और बी के बीच का कोई पॉइंट है, तो हम इसको बीच वाले पॉइंट में भी बांट के लिमिट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि जैसे इंटीग्रेशन टू टेंस टू फोर एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टू टेंस टू थ्री एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन थ्री टेंस टू फोर एक्स डी एक्स। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी भी वैल्यू आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछते जाना। प्रॉपर्टीज नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इंटीग्रेशन ए टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टेंस टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब भी समझ लो कि जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ऊपर कि इंटीग्रेशन टू टेंस टू फोर एक्स डी एक्स, तो इसका भी इंटीग्रेशन वही होगा टू टेंस टू फोर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स की जगह क्या लिख दिए कि 4 + 2 - एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ इंटीग्रेशन निकाल के चेक कर लो कि दोनों सेम टू सेम है या नहीं है। जैसे इधर डायरेक्ट निकालेंगे हम तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा x² 2, और एक बार यहाँ जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो। तो अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 - 4 अपॉन 2, तो यानी कितना आएगा यहाँ पे 6। 4 रखे 16, 2 रखे 4, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसको चेक करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ 2 टेंस टू 4 और यहाँ पे हो गया है ये 6 - x। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो 6 - x का मतलब क्या हो गया 6x - x² 2। अब यहाँ पे हो गया 2 टेंस टू 4। दोनों को अलग अलग कर लो। पहले अपर वाला लिमिट निकालते हैं तो 6 × 4 - 6 × 2 प्लस यहाँ पे जो है माइनस है, दूसरा माइनस है, माइनस
एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4/2। तो ये 24 में से जो है 12 निकाल लेंगे तो 12, और यहाँ बचेगा देखो 8 में से 2 निकला 6, और रिजल्ट कितना आ गया 6। तो यहाँ तक टोटल हमारी कितनी प्रॉपर्टीज हुई हैं, दैट इज़ 4। आज प्रॉपर्टीज में ही जाएगा टाइम। प्रॉपर्टीज नंबर 4 में कुछ डाउट है? स्क्रीन शेयर पढ़ाने दीजिए यार कंटिन्यू, फिर लास्ट में शेयर कर देंगे, ठीक। कंटिन्यू पढ़ा ले रहे, फिर उसके बाद जो है ये हो गया। अब फिर इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ नंबर, ये 4 था, प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 इसी का पार्ट है। प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 जो 4th पढ़ाए हैं, 4th वाला ये था। यहाँ इंटीग्रेशन a टेंस टू बी fx इंटू dx, तो इसी का पार्ट है इंटीग्रेशन 0 टेंस टू a f ऑफ x। नेटवर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आज। f ऑफ x इंटू dx। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 में यहाँ a की जगह 0 रख दिया है, b की जगह a हो गया, तो ये लिखा जा सकता है 0 टेंस टू a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 99% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे आपके। प्रॉपर्टीज नंबर 6, प्रॉपर्टीज नंबर 6 है इंटीग्रेशन 0 टेंस टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है यहाँ 0 टेंस टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टेंस टू a एफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे निकालते हैं इंटीग्रेशन 0 टेंस टू पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0 टेंस टू पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टेंस टू पाई साइन 2 पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। निकालेंगे इंटीग्रेशन सेम टू सेम आएगा। इसमें इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कोई डाउट नहीं, सेम टू सेम होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर। 7th नंबर प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन 0 टेंस टू 2a, 0 टेंस टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर है 2 टाइम्स, यहाँ 2 वैल्यू आएगी, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टेंस टू a, ये होता है एफ एक्स इंटू डी एक्स, और दूसरी इसी की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये कब होता है, जब f2a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, एफ एक्स बराबर किसके हो जाए, एफ एक्स के। और 0 कब होता है, जब यहाँ पे f2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। अब जैसे ऊपर वाला ही क्वेश्चन लिए कि इंटीग्रेशन 0 टेंस टू 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो हियर एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स, और एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर निकाले तो साइन 2 पाई माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो यानी सीधे सीधे हम इसका इंटीग्रेशन क्या लिख दिए, जी। इतना लंबा प्रोसेस जाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट 8th नंबर। 8th नंबर है
ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन माइनस ए टेंस टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यदि फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, और इसकी वैल्यू सेम टू सेम फंक्शन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यदि फंक्शन हमारा कैसा है, ऑड है। ऑड का मतलब क्या हो गया, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई और साइन के पावर 9x इंटू डी एक्स, साइन के पावर 9x इंटू डी एक्स। तो ये पहले यहाँ पे देखो कि एफ एक्स बराबर क्या है, साइन के पावर 9x। तो एफ माइनस एक्स फंक्शन का नेचर चेक करते हैं, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन के पावर 9 माइनस एक्स। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, पावर ऑड लगागा तो ये माइनस एफ एक्स। तो यानी फंक्शन कैसा है, यहाँ पे जो है फंक्शन किस नेचर का है, ऑड फंक्शन है। बिकॉज एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस एफ एक्स। तो ऐसे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन यही यहाँ पे कॉस रहा होता तो फंक्शन की वैल्यू जो है फिर हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये टोटल प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गई, कुल मिला के 9 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो 9 प्रॉपर्टीज़ डीपली स्टडी करो, फिर इसका प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक।